बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कहता है, इसको आसान अल्फाज में सीखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है राइट वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। अब हमारे पास हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में समझ लिया था कि स्केलर और वेक्टर हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, हमने वेक्टर को ए बी के फॉर्म में फाइंड आउट करना है और इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, जो आंसर आएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम समझेंगे, एक डायग्राम के जरिए, एक ग्राफ के जरिए हमने कुछ चीज़ें समझनी है, उससे आपको ये तमाम क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं सब हमारे पास, आप भी बना लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर बनाएंगे, ठीक है। हम इससे पहले भी बना चुके हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास ये इस फॉर्म में हुआ, ये हमने बनाया। हम कहते हैं ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। और इस वाले हिस्से को हम ओरिजिन कहते थे, जिसे हम ओ से जाहिर करते थे, ठीक है। आगे इसकी वैल्यू, ओरिजिन की वैल्यू हमारे पास 0,0 होती है, ये बातें हमें पहले से मालूम है। अब आगे हम क्या करेंगे, हम कहते हैं यहाँ पर इस ग्राफ पर 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ए का पॉइंट क्या है, ये हमारे पास ए है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, इस पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया। अब अगर हम O से लेकर A तक जाएं, ठीक है, इस पॉइंट को आपस में मिला ले, O से लेकर A तक हमने मिला लिया, ठीक है। अब इस हिस्से को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे OA, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे OA, ठीक है, ये हमने लिखा। O से लेकर A तक ये है हमारे पास दूसरा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, A से लेकर B तक इस लाइन को फिर से मिला लेते हैं। यहां पर हमने इस लाइन को फिर से यहां पर यू मिला लिया। हमने ए से लेकर बी तक इसको फिर से मिला लिया। इस हिस्से को, इस पॉइंट को, ए से लेकर बी तक जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ए बी, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ये नाम दे दिया। यहाँ ए के ऊपर हम ये निशान लगाते जाएंगे क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन हमें मालूम होती है, ये बात हमने सीखी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओ से लेकर ए तक जब हम जाएंगे, इस पूरे लाइन को हम ओ ए कहेंगे, ए से लेकर बी तक इस लाइन को हम ए बी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ को हम बी के पॉइंट से डायरेक्ट यहाँ पर मिला लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हम मिला रहे हैं, इसको सीखे आप, समझे। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने डायरेक्ट यहाँ पर मिला लिया। अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओ बी कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, ओ बी। ये सिंपल सी बातें हैं, कुछ बातें हैं। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने राइट वेक्टर ए बी की तरह हमने लिखना है। अब यहाँ पर चंद और बातें मैं लिखूंगा। ये डायग्राम आपको समझ आ गया कि ओ से लेकर ए तक इस लाइन को ओ ए कहेंगे, ए से लेकर बी तक इसको ए बी कहेंगे, ओ से लेकर बी तक इसको हम ओ बी कहेंगे। ये बातें आसान बातें हैं, इसको आपने समझ लिया। यहां पर आपने ये बात समझनी है, हमारे पास ओ से लेकर ए तक जो लाइन है, ओ से लेकर ए तक जो लाइन है, इसको अगर ऐड करवा लिया जाए ए बी, इन दोनों लाइंस को अगर हम आपस में ऐड करवा ले, जमा करवा ले, तो ये किसके बराबर होता है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां, इन दोनों लाइंस को जमा करवा ले तो ये किसके बराबर होते हैं, ओ बी के बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात हमने सिंपली डायग्राम से भी सीखी, यहां पर भी लिख ली। ये दोनों लाइंस को जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होती हैं, इसके बराबर होती हैं। अगले स्टेप में सीखें। अब हमारे पास यहां पर एक फार्मूला बनेगा, उस फार्मूले के जरिए हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो फार्मूला कौन सा बनने जा रहा है, यहां पर देखिए ए बी पहले से लिखा हुआ है, मैंने ए बी को यहीं पर रखा, ठीक है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ओ बी है, हमने ओ बी को वहीं पे रखा। ये जो ओ ए है यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, साइन इस तरफ होता है। ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओ ए बन जाएगा, ठीक है।
अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए हमने जितने भी क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स आएंगे वो इस फार्मूले के ज़रिए हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि ए बी हमने इस वजह से यहाँ पर रखा, क्वेश्चन में राइट वेक्टर ए बी, वेक्टर को हमने ए बी के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी को हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। अब यहां पर एक और बात समझेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा, यहां पर ए बी है, बी भी दिया गया है, हमें कैसे पता चलेगा कि ओ बी और ओ ए इन दोनों में से ये वैल्यू कौन सी है, उसको समझने के लिए यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, ठीक है, ये अलग सा काम है, मैं लिखूंगा ओ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे, ए माइनस ओ लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर दी गई है, ए की वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास है 3,5, ये हमने लिखा, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। अब ओ है, ओ का हमने कहा था इसकी वैल्यू क्या है, 0,0 है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे यहां पर चेक करें, 3 पहला पहले से माइनस होगा, 3 माइनस 0 कॉमा है, दूसरा दूसरे से 0 होगा, 5 माइनस 0, ठीक है। तो हमारे पास ओ ए क्या आया, हमारे पास ओ ए जो है 3 में से 0 माइनस हो गए 3, 5 में से 0 माइनस हो गए, ये आया हमारे पास। तो अब हमें ऐसे पता चलेगा कि ओ ए हमारे पास क्या है, 3, 5 है। अब ओ ए हमें मालूम हो गया, ओ बी हमें ऑटोमेटिकली मालूम है कि ये जो दूसरा होगा वो हमारे पास ओ बी, कोई एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए आप साइड पे ये डायग्राम बना ले, इस डायग्राम की मदद से हमने ये तमाम क्वेश्चन अब यहाँ पर सॉल्व कर लेने हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमने यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, मैंने सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, ए बी को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे हमने यहां पर सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करवा लो, ए बी को हमने क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास हमें मालूम था, मैंने क्या कहा था, अपने ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले के जरिए हम सॉल्व करेंगे। ए बी हमारे पास मौजूद है इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ठीक है, माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। अब हमें मालूम है हमारे पास ए बी, ये हमारे पास वेक्टर, ठीक है। अब ओ बी हमें मालूम है, ओ बी हमारे पास क्या है, ओ बी हमारे पास -6 और 2 है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे -6, -2, ठीक है, ये हमने लिखा, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। ओ ए मैंने आपको फाइंड आउट करने का तरीका बताया, ये है हमारे पास ओ ए, क्या है 3,5, तो यहां पर हम लिखेंगे 3,5, ये हमने लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं हम, ए बी वेक्टर हमने लिखा इज इक्वल टू, अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, जो पहला वैल्यू है वो पहले के साथ क्या होगा, माइनस होगा, दूसरी वैल्यू हमारे पास दूसरे के साथ माइनस होगी। ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ठीक है। यहां पर चेक करें, -6 मौजूद है, -6 माइनस हो रहा है 3 के साथ, तो यहां पर हमने लिखा कॉमा। अब 2 जो है 2 माइनस हो रहा है 5 के साथ, यहां पर हमने सिंपल सा ये लिखा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, -9 हो गया, -5 में से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास -3 रह गया। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू, आगे क्वेश्चन में भी हमें कहा गया था, राइट वेक्टर ए बी का जो भी वेक्टर आएगा, आंसर आएगा, इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हमने लिखना है। अब यहां पर हम लिखते हैं, हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, -9 लिखूंगा मैं, एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स से मुराद क्या है, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे -9 i, यहां पर यूनिट, ठीक है। फिर बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। फिर से y की जगह, y एक्सिस में हमारे पास क्या आया, -3 है, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, -3 लिख लेंगे, साथ में हमारे पास क्या है, जे यूनिट, ये हमने लिख लिया, ठीक है। आंसर हमने इस फॉर्म में लिखना था। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है, फिर से हमारे पास ए और बी की वैल्यूज दी गई है। अब हमें मालूम है कि इस क्वेश्चन को किस फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। इस फार्मूले के जरिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फार्मूला कहां से आया, यहां पर हमने पार्ट नंबर 1 में मुकम्मल समझा कि ये फार्मूला हमारे पास कहां से आया, ठीक है। सबसे पहले यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, ए बी वेक्टर को हमने फाइंड आउट करना है। इसको फिर से थोड़ा सा करेक्शन कर ले, ठीक है। ए बी वेक्टर को हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है, वो फार्मूला लिख लेते हैं। ए बी यहाँ पर वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ओ बी वेक्टर, फिर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें मालूम है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमने सीखा था ओ ए हमने लिखा था, उसके ज़रिए हमारे पास ओ ए की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अगर आपने ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि ओ बी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी माइनस ओ है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, ये रहे, क्या है हमारे पास 9 11 है, ठीक है, ये हमने लिखा। माइनस ओ की वैल्यू क्या है, 0 और 0 है, ये आपस में माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास 9 माइनस 0 कोमा 11 माइनस 0, ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये रफ वर्क है सिर्फ आपके समझाने के लिए। तो 9 माइनस 11 क्या आएगा हमारे पास, ओ बी, ठीक है। तो इस तरह आप ओ ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ओ बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, हर एक की जगह अपनी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा ओ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहे। इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, क्या है हमारे पास 9 माइनस 11, ठीक, सॉरी 9 कॉमा 11, बीच में माइनस है। अब ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास क्या है, -3/2 कॉमा क्या है 7 है, ये हमने लिख लिया। सॉल्व करते हैं, ए बी यहाँ पर हमने लिखा वेक्टर। अब यहाँ पर सीखें, हमने सीखा था कि पहली वैल्यू पहले के साथ होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास सेकंड के साथ आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 3/2, ठीक है। यहाँ पर फिर से कोमा आएगा, हमारे पास क्या है 11 माइनस हमारे पास क्या है 7 है, ये हमने लिखा यहाँ पर। इसको आगे सॉल्व करते जाएं, काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपने ये फार्मूला ध्यान में रखना है कि फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है, ठीक है। तो 1 और 2 का अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम क्या आया, 2 आया। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 2 तक पढ़ेंगे। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 9 प्लस 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, ठीक है, कॉमा 11 में से 7 गए, हमारे पास 4 रह जाएगा, ये हमने लिखा है यहाँ पर। आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर से हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा 2 9 हमारे पास क्या होता है, 18 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, नीचे क्या आया 2,4 है, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर से ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। आगे चलते हैं, इसको फाइनल टचअप दे देते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास 18 प्लस 3 कितना होता है, 21/2 कॉमा यहाँ पर 4, ये हमने लिखा। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। राइट वेक्टर ए बी का आंसर तो आ गया। अब हमने ए बी को किस फॉर्म में लिखना है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या लिखूंगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब 21/2 को हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस 21/2, साथ में क्या आएगा आई यूनिट, फिर बीच में पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर 4 लिखेंगे जे यूनिट। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है, ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन फिर से यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। हमें क्या मालूम होगा कि ओ बी की वैल्यू क्या है माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। दो बात है यहाँ पर, पहले तो आप ऐसा सिंपल कर सकते हैं, जहाँ पर बी होगा हम समझेंगे ये बी वाली वैल्यू है, जहाँ पर ए होगा हम समझेंगे ए वाली वैल्यू है, ठीक है। पहला तो ये है आसान तरीका। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ओ बी लिख लें, बी की जगह बी की वैल्यू, ओ की जगह ओ वैल्यू, तो आपको ओ बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सी वैल्यू जिस तरह हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व किया था। यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
हमने ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, कौन सी, कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा, इस फार्मूले के जरिए। ये फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया, इस डायग्राम की मदद से हमने समझा इसको, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे ए बी वेक्टर हमारे पास इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हमारे पास माइनस ओ ए वेक्टर। वेक्टर लफ्ज तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियर कर लिया था, ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड, साइज और डायरेक्शन दोनों बताया जाए तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, फिर से हम लिखेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी, यहाँ पर बी है तो बी की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है 3,7, ठीक है, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव, हमने लिखा ओ ए की वैल्यू हमारे पास ये है 2,3, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर हमने लिखा इज इक्वल टू, हमें मालूम है जो पहला वैल्यू होगा वो पहले के साथ माइनस होगा, दूसरी वैल्यू हमारे पास दूसरे के साथ, ये लाइन आपके समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, सबसे पहले 3 माइनस 2 है, ये हमने लिखा, कॉमा, फिर से 7 माइनस 3 है, ये हमने यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा। आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 में से 2 गए, हमारे पास क्या रह गया 1, कॉमा 7 में से 3 गए, हमारे पास 4 रह गया, ये हमने लिखा। अब ए बी का आंसर हमारे पास आ गया है, इसको हमने उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में। अब एक्स की जगह हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस की जगह हम लिखेंगे 1 आई यूनिट, ठीक है, फिर पॉजिटिव साइन है, y की जगह 4 लिखा, j यूनिट, ये हमारे पास इस फॉर्म में आंसर होता है। पार्ट नंबर 4 सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे। यहाँ पर सबसे पहले फिर से हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम लिखेंगे कि हमारे पास हमने क्या करना है, ए बी वेक्टर को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है, वो फार्मूला लिखेंगे जिस फार्मूले के जरिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हमारे पास वो फार्मूला कौन सा था, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हमारे पास माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये रहा हमारे पास वो फार्मूला। अब हर एक की जगह अपनी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, ठीक है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी से हम क्या लेंगे, बी से हम इस वैल्यू को लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे 1, कॉमा -6, ठीक है, ये हमने लिखा माइनस ओ ए हमारे पास इस वैल्यू को हम लेंगे, हमारे पास ये वैल्यू है क्वेश्चन में दिया गया है 5,0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, ए बी वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें मालूम है किस तरह किया जाता है, पहला वैल्यू पहले के साथ, ठीक है, ये रहा, दूसरी वैल्यू हमारे पास दूसरे के साथ, ये इसका प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 1 माइनस हो रहा है 5 के साथ, ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद हम कॉमन लिखेंगे, -6 है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 0 है, यहाँ पर सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, ए बी, ये वेक्टर हो गया हमारे पास, -5 में से 1 गए, हमारे पास -4 रह गया, यहाँ पर -6 में से 0 माइनस हो जाएंगे तो -6, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। तो अब इस ए बी वेक्टर हमारे पास आ गया, इसको इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, काफ़ी आसान है। हमारे पास ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू एक्स एक्सिस में है तो इसको हम लिखेंगे, एक्स की जगह हम लिखे -4 साथ में आई यूनिट, ठीक है, पॉजिटिव साइन है। हमारे पास अगली वैल्यू क्या है, y की जगह -6 लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है डायरेक्ट, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, -6j यूनिट, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा। फिर से सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमें मालूम है हमने ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करना है जो कि हमें मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है कि ये जो क्वेश्चन है वो एक फार्मूले के जरिए सॉल्व हो रहा है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हमारे पास माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये इसके जरिए सॉल्व हो रहा है।
हमारे पास ए बी। अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की मदद लेंगे, बी बी मौजूद है तो ओ बी को हम ये वाली वैल्यू लेंगे। हमारे पास क्या है 0,3, ठीक है, ये लिया, बीच में माइनस का साइन है, ओ ए वेक्टर है, ए के लिए हम इस वैल्यू को चूज करेंगे -1 -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करवा लेते हैं। हमारे पास ए बी वेक्टर हमारे पास इज इक्वल टू, फिर से देखें 0 पहला वैल्यू पहले के साथ आएगा, ठीक है, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी हमारे पास वेक्टर इज इक्वल टू 0 में 1 ऐड करवा दें, हमारे पास 1, 3 + 6 हमारे पास क्या हो जाता है 9। अब ए बी का आंसर आ गया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 आई यूनिट, पॉजिटिव साइन है हमारे पास 9 जे, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम 5 पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर हमने आसानी से सॉल्व किए, समझे और सीखे। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।